हेलो फ्रेंड्स। आयर आर्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि फ्री लेक्चर सीरीज हम एच पी एस सी ए एम ओ 2024 एग्जाम के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के सामने चरक संहिता सूत्र स्थान खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, यानी बुक होनी चाहिए आपके पास। और साथ में एक नोटबुक और रखनी है, जो भी मैं अगर इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो आप सभी को नोट कर लेनी है। और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय, दीर्घ जीवंतीय नाम है इसका। इंपॉर्टेंट श्लोक पर ही बात करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम श्लोक्स पे नहीं जाएंगे, पूरे चैप्टर पे बात हम नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसी पे बात करेंगे। तो दीर्घ जीवंती अध्याय, पहले मैं समरी बता देता हूँ कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। इस अध्याय में जो आयुर्वेद के प्रमुख प्रिंसिपल्स हैं, जिनसे आयुर्वेद चलता है, या जैसे द्रव्य गुण वगैरह, इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात गई गई है। और दीर्घ जीवंतीय का ही मतलब है कि दीर्घ जीवन की कामना करना, यानी हम अपना जीवन को दीर्घ लंबित आयु कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताए गए हैं कुछ प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर जो पहला है, इसके लगभग मैक्सिमम श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही श्लोक जो हैं आपके सब्जेक्ट वाइज देखें तो पदार्थ विज्ञान में काम आएंगे, आपके द्रव्य गुण में काम आएंगे, आपके रसशास्त्र में काम आएंगे, आपके काय चिकित्सा में काम आएंगे। तो ये ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। ये जो थर्ड नंबर श्लोक आपको दिख रहा होगा कि दीर्घ जीवंतम भारद्वाज उपागमते इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा शरणम ईश्वरम, यानी दीर्घ जीवन की आशा करने के लिए, इच्छा पान करने के लिए भरद्वाज इंद्र के पास आए हैं। उग्र तपा, इसमें याद रखना है कि उग्र तपा ये क्या है। उग्र तपा उग्र तपा जो है वो भरद्वाज का पर्याय है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लें, उग्र तपा भरद्वाज का पर्याय है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द इज द सिनोनियम ऑफ उग्र तपा। तो भरद्वाज का है, इंद्र का नहीं है, इंद्र के साथ लिखा गया है। ठीक है, फिर हम श्लोक पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है सीधे। फोर एंड फिफ्थ श्लोक को हम छोड़ देते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी। फिर ये ऋषियों के नाम दिए गए हैं। ये एट और नाइन श्लोक जो है ऋषियों के नाम है, अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम। तो एक ऊपर ऊपर से देख लें कि ये सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे हिमालय की चोटी पर, क्योंकि मीटिंग कर रहे थे वो कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ाया जाए, दीर्घ जीवन की कामना कैसे करी जाए। तो उसके बारे में एक मीटिंग सी चल रही थी, जिसको संभाषा परिषद कहते हैं। ठीक है, फिर ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये श्लोक भी आप छोड़ दी। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन नहीं आया ना आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ से स्टार्ट होता है, 15, 15 और 16। देखिए, 15 में बताया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, रोगस तस्य अपहारतरम श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये आरोग्य के बारे में बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की जो प्राप्ति का साधन है ना, ये आरोग्य की इस प्राप्ति का साधन ये चार ही चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आरोग्यम मूलम उत्तमम, तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि आरोग्य का मूल इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें से आप टिक लगा ले जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आप अगले श्लोक पे जाते हैं। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। ये श्लोक भी आप छोड़ दीजिए, 17, 18, 19, 20, 21 भी छोड़ दीजिए। और फिर आप सीधे चलेंगे 24 नंबर श्लोक, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विभूतिम यम पितामहे। हेतु लिंग औसत ज्ञान, इसको ही त्रिसूत्र आयुर्वेद कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए, त्रिसूत्र आयुर्वेद और त्रिस्कंद आयुर्वेद, इसी को कहा जाता है। जैसे अगले श्लोक में बताया, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेद महामति। त्रिस्कंद यानी त्रिसूत्र आयुर्वेद, हेतु लिंग औषध। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है त्रिसूत्र आयुर्वेद कौन सा है, तो हेतु लिंग औषध है। और त्रिस्कंद भी इसी को कहते हैं। तो पर्याय हो गए।
अब साथ में आप एक चीज लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि स्कंद त्रय। स्कंद त्रय किसने बताया? ये अष्टांग हृदय ने बताया। स्कंद त्रय में क्या आते हैं? हाइफन दे के लिखिए। हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु, दोष, द्रव्य, इसको कहते हैं स्कंद त्रय। ठीक है। और हेतु, लिंग, औषध, इनको कहते हैं त्रिसूत्र या त्रिस्कंद। मिलते जुलते वर्ड है, तो इस पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक साथ लिखवा दिया है। आप इस पे थोड़ा पढ़ते टाइम गौर करेंगे, क्वेश्चन यही बनेगा और इसके अलावा नहीं बनेगा इसमें से। फिर आप चलते हैं अगले श्लोक पे। फिर इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 28 और 29। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्तता। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कैसे श्लोक है इंपॉर्टेंट? ये 60 पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। 6 पदार्थ का वर्णन, कि 6 पदार्थ, जैसे ये पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है। 60 पदार्थ का वर्णन में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, कुल मिलाकर ये 6 जो हैं ये 60 पदार्थ होते हैं। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है? क्वेश्चन सीधे तो पूछेंगे नहीं 60 पदार्थ क्या है, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि चरक संहिता के अनुसार 60 पदार्थ का क्रम क्या है। सीक्वेंस पूछ लेंगे वो कि श्लोक में क्रम क्या था। तो याद रखें, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। आपको यही क्रम से पढ़ना पड़ेगा, ये इसको रटना पड़ेगा कि सामान्य से स्टार्ट हो रहा है, समवाय पे खत्म हो रहा है, और बीच में विशेष, गुणान, द्रव्य, कर्म आ रहे हैं। तो ये क्रम पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पूछे कि तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क संग्रह एक पदार्थ विज्ञान का ग्रंथ है, उसके अनुसार ये 7 पदार्थ का क्या क्रम है, तो उसमें लिख लीजिए आप द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। वहां द्रव्य से स्टार्ट होता है, यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पे। इसमें जो है 31 नंबर श्लोक। 31 नंबर श्लोक में ये जो ऋषियों के नाम दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखे हैं? अग्निवेश पराशरय, अग्निवेश भेलश्च जतुकर्णे पराशरय हारित क्षार पाणी जगरहु स्तन मुनेर बचे। यानी ये किसके शिष्य हैं? ये अग्निवेश के शिष्य हैं। तो अगर ये टोटल 6 हैं गिनोगे, तो क्वेश्चन आ सकता है अग्निवेश के कितने शिष्य हैं? तो 6 हैं। नाम भी देख सकते हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकर्णे पराशरय हारित क्षार पाणी। वैसे एमओ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप हो गया। थोड़ा क्लिनिकल हम व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि क्लिनिकल पूछने के ज्यादा आसार रहते हैं इसमें। फिर 32 नंबर श्लोक, बुद्धिर विशेष तंत्रा सिन्नो पदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथमा अग्निवेशो यत एव। मतलब ये जो अग्निवेश के जो शिष्य थे, उसमें सभी की अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन्होंने अपने अपने तंत्र बनाए। ठीक है। उसमें अग्निवेश सबसे पहले तंत्र करता थे। बस ये बताया गया है इसमें। ये इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है ज्यादा। फिर आगे हम चलते हैं। देखिए ये श्लोक देखिए आप। यह है 37, 38, 39 नंबर श्लोक। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ये याद रखना। ये क्या है? ये 8 ज्ञान देवता कहते हैं इनको। अग्निवेश आदि ऋषियों में 8 ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया था। यानी बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये सारे 8 जो देवताएं थे, इन्होंने जब प्रवेश किया अग्निवेश में, तभी उनमें सिद्धि की प्राप्ति हुई, और आयुर्वेद के प्रति उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ की रचना करी। ठीक है। तो ये 8 ज्ञान देवता पूछ सकते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं हम। फिर ये नॉर्मल आयुर्वेद की परिभाषा जो सबको पता होगी आई थिंक। आयुर्वेद की परिभाषा की इसमें रेफरेंस पूछ सकते हैं इंटरव्यू में भी, कि चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का 41 नंबर श्लोक है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। यानी हित आयु और अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के बारे में जो ग्रंथ बताता है वो आयुर्वेद कहलाता है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारे इंपॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट हो रहे हैं। शुरुआत के कुछ श्लोक हमने छोड़ दिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब श्लोक इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते।
यानी शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका जब संयोग होता है, सत्व का यहाँ मतलब क्या हुआ? मन। सत्व का पर्याय है मन, मतलब मन का पर्याय है सत्व, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो, जब इन सभी का संयोग होगा तब उसको आयु कहते हैं। और धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध, ये आयु के पर्याय हैं, सिनोनियम है। तो ये याद रखने, ये क्वेश्चन बना है कि धारी, जीवितम, नित्यग, इनमें से कौन सा पर्याय है? धारी यानी जीवन को धारण करता है, जीवितम जीवन प्रदान करता है, नित्यग निरंतर है, अनुबंध, ठीक है, शरीर के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन अनुबंध चलते रहते हैं आयु के साथ ही। तो ये सब चीजें हैं। अगले श्लोक पे जाते हैं। 43 नंबर श्लोक है, तस्य आयु से पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मते, लोकेर उभयरो हितम। ये लोकेर उभयरो हितम यानी उभय यानी दो, दो लोकों में हितकारी है। दो लोक कौन से हो गया? इहलोक और परलोक। इहलोक यानी ये जो लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, और परलोक यानी जिसमें भगवान वगैरह रहते हैं, तो परलोक यानी मरने के बाद की बात बता रहे हैं वो। तो इहलोक और परलोक दोनों के लिए हितकारी है हमारा आयुर्वेद। तो क्या बोला है? तस्य आयुष है पुण्यतमो वेदो वेद विदामत। एक तो ये लाइन याद रखनी है। और लोक के बारे में कह सकते हैं, लोक कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 45 नंबर, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रांस हेतुर विशेषस्य प्रवृत्तिरुवस्य तु सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। यह आयुर्वेद का मूलभूत प्रिंसिपल है। सामान्य यानी एक से एक की बढ़ोतरी होती है, और विशेष यानी एक से दूसरे की हानि होती है। तो ये दोनों का एक प्रिंसिपल है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, आप नोटबुक में लिख लो कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, ये चक्रपाणी ने तीन भागों में डिवाइड करे हैं। कि द्रव्य सामान्य होता है, गुण सामान्य होता है, कर्म सामान्य होता है। ऐसे ही द्रव्य विशेष होता है, गुण विशेष होता है, कर्म विशेष होता है। द्रव्य सामान्य में आपकी परिभाषा कौन सी आएगी? सर्वदा सर्वभावान वाली, सर्वभावानाम वाली, ठीक है, सर्वदा सर्वभावानाम वाली होगी द्रव्य सामान्य में। सेकंड आपकी आएगी गुण सामान्य में। तो गुण सामान्य में कौन सी आएगी? गुण सामान्य में, गुण सामान्य में आएगी सामान्यम एकत्व क्रम, ठीक है, सामान्यम एकत्व क्रम। सामान्यम एकत्व क्रम वाली जो है वो आपकी आएगी, एक मिनट श्लोक में ढूंढ लो कहाँ पे गया। हम्म तो द्रव्य सामान्य आपको समझ आया। फर्स्ट वाली जो परिभाषा है सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये जो आएगी द्रव्य सामान्य में आएगी। फिर ह्रांस हेतुर विशेषश्च, ह्रांस हेतुर विशेषश्च ये आएगी द्रव्य विशेष में, ठीक है, द्रव्य विशेष में आएगी। और फिर आएगी आपकी गुण सामान्य में आएगी सामान्यम एकत्व क्रम। वैसे ही गुण विशेष में आएगी विशेषत्व पृथक्कृत, पृथक्कृत। कर्म सामान्य में आएगी तुल्य अर्थता ही, तुल्य अर्थता, ठीक है। और कर्म विशेष में आएगी विशेषस्तु विपर्य, जो लास्ट वाली आपको दिख रही है विशेषस्तु विपर्य। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इसमें से द्रव्य सामान्य का कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, द्रव्य विशेष का कौन सा है। तो इस श्लोक को आपको ओपन करके नोटबुक में लिख लेना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अगले श्लोक पे चलते हैं हम। 46 नंबर श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। त्रिदंड आयुर्वेद किसको कहते हैं? ठीक है, सत्व आत्मा शरीरम चैत्रेयम तत्रि दंडवत लोकस तिष्ठति संयोगास तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। तो सत्व आत्मा शरीर ये तीन चीज जो हैं वो त्रिदंड आयुर्वेद को बताती हैं। तो त्रिदंड में कौन कौन सा आता है? सत्व, आत्मा और शरीर। फिर इन्होंने लिखा है 47 श्लोक में स पुमांस चेतनम तच्च तच्चा अधिकरणम स्मृतम, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है अधिकरण से कि आयुर्वेद का अधिकरण क्या है। तो अधिकरण त्रिदंड आयुर्वेद है। सत्व आत्मा शरीर अगर ऑप्शन में हो तो वो लगा लेना, त्रिदंड आयुर्वेद हो तो वो लगा लेना, शरीर का अधिकरण, ठीक है।
आयुर्वेद का अधिकरण, सॉरी, आयुर्वेद का अधिकरण क्या है? तच्चा अधिकरणम स्मृतम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट श्लोक, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है जो जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा बनेंगे नहीं। सीधा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, और जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर 47 नंबर ये जो श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है। खादिन्य आत्मा मने कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह से इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। ठीक है। तो ये नवद्रव्य की बात कर रहे हैं। नवद्रव्य यानी नौ द्रव्य। क्षय आदि, क्षय आदि यानी पंच महाभूत जो होते हैं ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच, यानी क्षय आदि यानी पृथ्वी आदि, और आत्मा, मन, काल, दिश, दिग, दिग यानी दिशा, इन सभी को गिनेंगे तो ये नौ हो जाएंगे। इनको नवद्रव्य संग्रह कहते हैं। इसमें भी स इंद्रियम चेतनम, जिसमें इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य कहलाता है, और जिसमें इंद्रिय नहीं है वो अचेतन द्रव्य कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सा अर्था गुरुवाद्यो बुद्धि प्रत्यनांता परादे गुणा प्रोक्ता। सिर्फ एक श्लोक में ये सारा इलेबोरेट कर दिया इन्होंने कि अर्थ के साथ गुरुवादी गुण और बुद्धि प्रत्यन परादी गुण को मिला के टोटल 41 गुण है, 41। तो चरक ने 41 गुण कहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे वो कहे हैं। इंद्रिय गुण कहे हैं, ये अर्थ को इंद्रिय गुण भी कहते हैं। लिख लो आप, अर्थ को इंद्रिय गुण भी कहते हैं, वैशेषिक गुण भी कहते हैं, या विशिष्ट गुण। ये पांच होते हैं। कौन कौन से हैं? ये देखिए नीचे लिखा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है। तो ये इंद्रिय गुण हो गए, ये पांच होते हैं। फिर गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुण कितने हैं? गुरुवादी गुण 20 होते हैं। तो लिख लो 20 होते हैं गुरुवादी गुण। अष्टांग हृदय सूत्र थान में श्लोक बताया है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुण से सूक्ष्म विसदा विंसति से विपर्या। यानी वो 20 के 20 नाम उन्होंने एक तरह से बता दिए हैं। बाकी नीचे लिखे गए हैं शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये गुरुवादी गुण 20 होते हैं। अब इसको और लिख लो, गुरुवादी गुण को चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसको क्या कहते हैं? तो चिकित्सीय गुण, शारीर गुण भी कहते हैं, धातु गुण भी कहते हैं, आहार गुण भी कहते हैं। इतनी चीजें कहते हैं, तो आप लिख लो। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। धातु गुण कहते हैं, आहार गुण कहते हैं, चिकित्सीय गुण कहते हैं, और शारीर गुण कहते हैं। किसको? गुरुवादी गुण को। फिर ये बुद्धि, बुद्धि प्रज्ञानता। ठीक है। तो बुद्धि प्रज्ञानता में आ गए ये पांच गुण। इसको क्या कहते हैं? लिख लो, आत्मगुण कहते हैं। आत्मगुण, ये छह होते हैं। आत्मगुण कहते हैं, और आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं इसको, सात्विक गुण भी कहते हैं। तीन नाम हो गए, तीन सिनोनियम। आध्यात्मिक गुण, सात्विक गुण, आत्मगुण, टोटल छह होते हैं ये। नीचे लिखे हुए हैं, देखते हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न और बुद्धि। ठीक है। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न बुद्धि, ये हो गए आपके आध्यात्मिक गुण, जिसको आत्मगुण भी कहते हैं। फिर ये परादे गुण है, यानी परादी गुण, ये 10 होते हैं। ये आपके 10 होते हैं। परादी गुण को क्या और नाम बोल सकते हैं सिनोनियम? चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। ये टोटल 10 होते हैं। तो एक श्लोक है, लेकिन क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं आप देख लीजिए। अगर आप नॉर्मल पढ़ते, अगर कोई नहीं आपको बताता, तो आपको पता ही नहीं चलता क्या आएगा इसमें से। तो आपने इलेबोरेट करके पढ़ लिया। परादी गुण 10 होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं, परापरत्वे युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथक परिणाम संस्कार अभ्यास, ये टोटल 10 गुण है। नाम अगर आपको याद रखने हैं यहीं पे, तो ये है। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। क्रम, कर्म किसको कहते हैं? तो प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्नादि कर्म, इसको याद रखना है। कोई भी प्रयत्न किया जाता है उसको कर्म, कोई भी चेष्टा की जाती है उसको कर्म कहते हैं। फिर 50 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। संवायो अपृथक भायो भूमि आदि नाम गुणेर मते से नित्यो यत्र ही द्रव्यम ना तत्र नियतो गुणे। ठीक है। ये समवाय की परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट है। समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणेर मते, यानी पृथ्वी आदि द्रव्यों का अपने गुणों के साथ अपृथक भाव होना, यानी अपने गुणों के साथ अलग नहीं कर सकते जिसको। जैसे शीतल है, जल है, वो शीतल होता है,
उसको, शीतलता को अलग थोड़ी कर सकते हैं जल जल से, उसका गुण ही है वो। ठीक है। ऐसा संबंध से आपस में जुड़े रहना गुणों का द्रव्यों के साथ, जिसको अलग ना किया जा सके, उसको समवाय संबंध कहते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है समवाय किसको कहते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये नीचे की लाइन लिख के आ सकती है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, नीचे की लाइन, ऊपर की लाइन नहीं देंगे, नीचे की लाइन से नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणे, और लिख देंगे ये लाइन किसके लिए है, या दिस लाइन इज रिलेटेड टू। तो उसमें समवाय होगा, समवायी होगा, द्रव्य होगा, आत्मा होगा, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, समवाय लगाना है। अगले श्लोक पे चलते हैं। फिर ये द्रव्य की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम। ठीक है। ये तो आपने कई बार पढ़ी होगी द्रव्य गुण में। तो ये लाइन याद रखना, द्रव्य की परिभाषा है ये। ठीक है। जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं। ठीक है। और समवायी कारण से, जिसमें करण गुण आश्रित होते हैं और जो समवायी कारण है वह द्रव्य कहलाता है। तो ये द्रव्य की परिभाषा है। फिर एक ये लिखा है समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण है। ठीक है। तो ये गुण के लिए बोला गया है कि द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहने वाला जो कारणवान है, कारण, जो मतलब किसी द्रव्य का कारण है, रीजन है कि उसका क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो गुण कहलाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो याद रखें, समवायी में डबल मतलब बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा नहीं है। तो डैश करके क्वेश्चन आ सकता है, डैश टू निश्चेष्ट कारणम गुण है। ठीक है। तो समवाय छोटी की मात्रा होगी, समवाय होगा बड़ी की मात्रा होगी। तो ये लगाना है समवाय। ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। फिर 52 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, संयोगे च वियोगे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, कर्तव्य से करया कर्म कर्म नान्य अद अपेक्षते। यानी कर्म के बारे में बता रहे हैं कि संयोग और वियोग जो कि द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है, और संयोग विभाग में कारण है, उसको कर्म कहते हैं। यानी जो द्रव्य में आश्रित होता है, ठीक है, और संयोग और विभाग में कारण है, उसको कर्म कहते हैं। कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्य अदपेक्षते। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं, मैंने कहा ना फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लगभग हर श्लोक इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान से इंपॉर्टेंट है। फिर 53 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है ये, इति युक्तम कारणम कार्य धातु साम्यम उच्यते। तो आयुर्वेद का मतलब प्रयोजन क्या है। ठीक है। प्रयोजन लाइक धातु साम्य क्रिया, धातु साम्य क्रिया या कारणम कार्य। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे डैश करके, कारणम कार्य मतलब डैश धातु साम्यम ये उच्चते, तो ऑप्शन में होगा कारणम कार्य या कार्य कारणम। तो याद रखें, कारण पहले श्लोक में लिखा है, इसमें ऐसे ही श्लोक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहले लिखा है उसको पहले पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं अगले श्लोक पे, 54 नंबर श्लोक, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थनाम योगो मिथ्या न चाति च, द्वया श्रेयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो कोई भी रोग की उत्पत्ति होने में ये तीन चीजों का कारण है, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। ठीक है। तो काल, बुद्धि और इंद्रिय, इन तीनों का अतियोग, मिथ्या योग या अयोग होना व्याधि का कारण है। ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा है द्वयाश्रयाणाम व्याधि नाम, द्वयाश्रय यानी शारीरिक शारीरिक और मानसिक दो व्याधियां, त्रिविधो हेतु संग्रह। ठीक है। त्रिविधो यानी तीन प्रकार की व्याधियां जो बताई हैं ऊपर। ठीक है। अतियोग, अयोग, मिथ्या योग से तो वो हो सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। शरीर सत्व संगम से व्याधि नाम आश्रय मत है, योगस्तु सुखानाम करने समय। तो सेकंड लाइन में याद रखना, योगस्तु सुखानाम कारणम समय। ठीक है। तो योगस्तु फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ सकते हैं, डैश कारणम समय, ऐसे करके आ सकता है। फिर 56 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्विकार परसत्व आत्मा सत्व भूत गुण इंद्रिय, चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो किसके बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कि आत्मा क्या है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं, विकार रहित है। परसत्व आत्मा, ठीक है, परमात्मा से मिला हुआ है वो, सत्व भूत गुण इंद्रिय, उसमें सत्व भूत की प्रधानता है, रजतम नहीं है। कभी आत्मा बुरा बुरा सोचती है किसी का, नहीं ना। आत्मा तो निर्मल कोमल है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, निर्विकार है। चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा, बॉडी में जब आत्मा होती है तो उसमें चेतनता होती है। तभी हम कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई, ये तो मर गया है। तो चेतनता नहीं है, चेतनता का कारण क्या है, आत्मा है।
तो नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो ऐसा ही मिलता जुलता श्लोक चरक शारीर स्थान 4th चैप्टर में 33 नंबर श्लोक है। उसको आप पढ़ेंगे तो पहली लाइन क्या है, निर्विकार परसत्वात्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष है। ठीक है। और अगली लाइन है सत्व शरीरियों विशेषाद विशेषो उपलब्धि। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आप अभी नोट कर लें, चरक शारीर स्थान 4/33 नंबर श्लोक इसके साथ लिख लें, और बाकी रेफरेंस फिर आप देख लेना उसमें। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें बन सकता है चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा पश्यति क्रिया, सेकंड लाइन लिख के दे देंगे और कहेंगे ये किसके लिए है, तो आत्मा के लिए है, मन के लिए है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग दे देंगे तो मुश्किल हो जाती है उस टाइम। फिर ये दोष हैं त्रिविध दोष, वायु पित्तम कफस शारीरो दोष, मानस मानस पुण्य तो रज तम एव च। इसमें कोई खास बात नहीं है। त्रिविध दोष होते हैं, शारीरिक वात पित्त कफ, और दो मानसिक होते हैं, रज और तम। सत्व मानसिक दोष नहीं होता है, याद रखें, रज और तम दो को ही कहते हैं। ठीक है। फिर ये एक छोटा सा चिकित्सा सूत्र बताया है, प्रसाम्य अत्यावश्य पूर्व देव युक्ति विपाश्रय, यानी जो औषधि से सही हो सकते हैं उनकी औषधि से चिकित्सा करेंगे। देव युक्ति विपाश्रय नाम की दो चिकित्सा होती है, देव चिकित्सा होती है लाइक पूजा मंत्र जाप, और युक्ति विपाश्रय जिसमें हम अपनी युक्ति से चिकित्सा करते हैं। और मन की चिकित्सा बताइए, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट श्लोक, कि ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, कि मानसिक चिकित्सा क्या है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। अगला इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये वात के गुण है नॉर्मल, रूक्ष शीतल लघु सूक्ष्म स्थल विशद घर है। इसमें याद रखना ये टोटल 7 है, तो लिख लो आप, ये टोटल 7 बताए गए हैं। आप गिनोगे ना, रूक्ष सतुल शीत लघु सूक्ष्म, तो ये 7 है। और स्टार्ट रूक्ष से हुआ है, तो ये याद रखें रूक्ष से स्टार्ट होता है। ठीक है। ऐसे ही पित्त के बताए गए हैं, स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सर्मकटु विपरीत गुण है, ये भी 7 है। तो वात पित्त कफ के 7 बताए हैं। गुरु शीत मृदु स्निग्ध सुलक्षण मृदु स्थिर पिछला, ये भी 7 है। ये कफ के गुण हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। फिर आप 62 63 छोड़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। 64 इंपॉर्टेंट है, रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्य मापेक्षित था, निर्वृत्तो च विशेष च प्रत्यय खाद्य अस्त्र। इसमें इंपॉर्टेंट है कि रस की निर्वृत्ति यानी अभिव्यक्ति में कारण द्रव्य दो हैं। लिख लो, रस की निर्वृत्ति या अभिव्यक्ति में कारण द्रव्य दो हैं, जल और पृथ्वी। ये देखो लिखा हुआ है ना, आप और क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी का पर्याय है। अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका टेस्ट जब जब ही आता है जब उसमें पृथ्वी अंश हो और जल अंश हो बहुतायत में, यानी अधिक मात्रा में, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। और निर्वृत्ति, निर्वृत्ति यह क्या हो गया, रस के विशेष ज्ञान में निर्वृत्ति से विशेष है प्रत्यय खाद्य अस्त्र, यानी विशेष ज्ञान लेना है, उसमें वायु आकाश और अग्नि है। खाद्य अस्त्र का मतलब हुआ बाकी 3 जो बच गए, अग्नि आकाश वायु जल पृथ्वी होता है ना, तो बाकी जो 3 बच गए वो हो गए निर्वृत्ति में। ठीक है। तो ये निर्वृत्ति के लिए है। निर्वृत्ति यानी जो विशेष, जब हमें पता चलता है हाँ यह खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। ठीक है। तो ये जो पता चलता है ये इन बाकी 3 से बताता है, इनके अंश से पता चलता है कि किसी में आकाश ज्यादा होगा, किसी में पृथ्वी ज्यादा होगी, किसी में जल ज्यादा होगा, किसी में वायु ज्यादा होगी, है ना, समझ रहे हैं ना। तो उससे है ये, तो ये याद रखना किस में कौन सा है, निर्वृत्ति में कौन सा है और अभिव्यक्ति में कौन सा है। फिर ये श्लोक जो है 65 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वादुर अमल अतः लवण कटुक तिक्त एव च। इसको मैं समझा देता हूँ, आपको नॉर्मल याद रखना है। इसमें 6 रस होते हैं, ये पता ही होंगे आपको, मधुर अमल लवण तिक्त उष्ण कसाय या तिक्त कटु कसाय। ठीक है, उष्ण को कटु भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, आप लिख लो वात प्रकोपक। वात प्रकोपक क्या है, ठीक है, वात प्रकोपक है कटु तिक्त कसाय, के से याद रखना, कटु तिक्त कसाय। तो जो 3 बच गए ना बाकी, वो वात शामक हो गए, दिमाग नहीं लगाना है, वो वात शामक हो गए, लवण अमल मधुर। ठीक है। पित्त प्रकोपक क्या हुए, कटु अमल लवण। तो बाकी कौन से बचे,
तिक्त मधुर कसाय, वो पित्त शामक हो गए। पित्त प्रकोपक क्या हुए? कटु अम्ल लवण। और पित्त शामक क्या हुए? तिक्त मधुर कसाय। फिर कफ प्रकोपक क्या हुए? मधुर अम्ल लवण। और कफ शामक क्या हुए? कटु तिक्त कसाय। आपको एक लाइन याद कर लेनी है और बाकी आपको याद हो जाएगा। फिर भी आपका याद करने का एक आसान तरीका है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट में एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है, तत्राद्या मारुतम घनंती, यानी पहले तीन रस तत्राद्या, मधुर अमल लवण। ठीक है। वो तत्राद्या मारुतम घनंती, मारुत यानी वायु को कम करते हैं। त्रेस तिक्ताद्य कफम, अगले दिन कसु कसाय तिक्त कटु, ये क्या है? कफ को कम करते हैं। फिर क्या है अगला? कसाय तिक्त मधुरे पित्त मन्ने तो पूर्वते। तो कसाय तिक्त मधुरे, केटीएम। केटीएम बाइक आती है ना, चलाते होंगे आप सब। ठीक है। केटीएम बाइक, तो केटीएम से याद रखना, केटीएम पित्त का है और इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। बाकियों का नहीं पूछा जाता, पित्त का ही पूछा जाता है कि पित्त का प्रकोपक कौन सा है, पित्त का शामक कौन सा है। तो केटीएम से याद रखना, पित्त का जो है शामक है, बाकी जो बच गए वो प्रकोपक। चलिए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक था। ये नीचे ये बताया गया है, ये श्लोक मैंने 66 65 कवर कर लिया है। फिर ये 67 नंबर श्लोक है, किंचित दोष प्रशमनम होते किंचित धातु प्रदूषणम। इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं आया है। ठीक है। फिर द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, इन्होंने बताया है, जांगम द्रव्य, औद्वित द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। समझ रहे हैं आप? जांगम द्रव्य जो एनिमल ओरिएंटेड होते हैं, औद्वित यानी क्या हो गया आपका, जो पेड़ों से होते हैं, वो पार्थिव हो गया जो भूमि से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना कि जांगम के ग्राह्य द्रव्य, ग्राह्य अंग, जैसे ये बोला है ना, मधुनी गोरसा पित्तम वसा मज्जा असृगा अमिसम विणमूत्र चरम रेतो अस्थि स्नायु श्रृंग नखा खुरा। ये जो श्लोक बोला है, ये बता रहे हैं कि जांगम द्रव्यों के हम क्या क्या यूज करते हैं, मतलब जानवरों से हम क्या यूज करते हैं, मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, विण, मूत्र, चरम, ये सब चीजें हम लेते हैं ना, यूज करते हैं। तो ये टोटल जब गिनोगे तो ये 19 है। ठीक है। केसा लोमानी रोचना, ये टोटल मिला के ये जांगम के 19 है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जांगम के ग्राह्य अंग जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं वो कितने हैं, तो 19 है। औद्भिद के कितने हैं? 18 अंग है। नीचे चलते हैं, पता चल जाएगा आपको अगले श्लोक पे। ठीक है। ये पृथ्वी के पहले बताए गए हैं। ठीक है। पृथ्वी के ग्राह्य अंग, तो इसमें ये बताया गया पृथ्वी के क्या है, सुवर्ण, समला, पंचलोह, सशक्त, अथुदा। इसको याद नहीं करना है आपको, इसमें बस ये देखना है आपको कि पार्थिव द्रव्य में मने, शिला और हड़ताल भी बताया गया है। देखो, मने, शिला, ठीक है, और गैरिक अंजन और मणियों, मतलब ये बताया गया है, ये पार्थिव द्रव्य कहलाए जाते हैं। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कि औद्भिद तो चतुर्विधम, औद्भिद जो है चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषध। तो और वनस्पति अलग वर्ड है, वानस्पत्य अलग है, और विरुद्ध अलग है, औषधि अलग है। ठीक है। तो वनस्पति कौन सा हो गया, बताया इन्होंने अगले श्लोक में, फलेर वनस्पति, जिनमें फल आते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनमें फल आते हैं तो वो वनस्पति हो गया। वानस्पत्य कौन सा है? पुष्पेर वानस्पत्य फलेरपि, जिनमें पुष्प पहले आता है फिर फल आते हैं, यानी पुष्प भी आता है, वो वानस्पत्य हो गया। औषधि के बारे में क्या बोला है? फल पाकंता, जो फल आने पर पक जाता है वो औषधि है। जैसे गोधूम, गोधूम यानी गेहूं, पक जाता है तभी हम उसका हार्वेस्ट करते हैं ना उसको, तो फल पाकंद वो औषधि कहलाएगा। प्रताने विरुद्ध स्मृता, विरुद्ध किसको कहेंगे? जिसकी लताएं होती हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, बनता है, लेकिन सुश्रुत ने थोड़ा मतलब अलग बताया है, तो वहां से क्वेश्चन और कंफ्यूजन दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? उन्होंने क्या बोला है, जिसको वानस्पत्य को चरक ने बोला है ना पुष्प फल, इसको डैश करके लिख लो, यहाँ इनको वृक्ष बोला है। सुश्रुत ने वृक्ष बोला है, जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं उसको वृक्ष बोला है, वानस्पत्य नहीं बोला। समझ रहे हैं? बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। बस वानस्पत्य नहीं बताया है, उसकी जगह बताया है वृक्ष। वानस्पत्य शब्द ही नहीं बताया उन्होंने।
ठीक है। फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। ये 73 नंबर श्लोक, जो मैंने बताया था ना कि औद्भिद द्रव्यों के अंग क्या है, ग्राह्य ग्राह्य अंग की बात चल रही थी ना। तो मूल त्वक सार निर्यास नाल स्वरस पल्लवा छारा क्षीरम फलम पुष्पम भस्म तेलानी कंटका शुंगा कंदास प्रोरस चौद्भिद गण है। तो ये टोटल हो गए 18। गिनोगे तो 18 हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कितने हैं? 18। औद्भिद के ग्राह्य अंग कितने हैं? 18। जांगम के कितने थे? 19। बस यही क्वेश्चन बनता है। हल्का पढ़ लो। और पढ़ना भी क्या है, ये तो पता ही है भाई। पेड़ पौधों से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, क्षीर मिलेगा, क्षार मिलेगा, फल मिलेगा, पुष्प मिलेगा, भस्म मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है। बस यही पूछा था कि 18 अंक किसके हैं, 19 किसके हैं। फिर मोलिनी द्रव्य आते हैं। चलिए ये हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए आप इतना पढ़िए जो मैंने बताया है। ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।